बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको ना बिल्कुल ये तरतीब से लगाना है, इस तरह। इसके साथ दूसरी लगाएं, फिर आगे तीसरी लगा लें, यूँ लाइन से लगाएं थोड़ा, ताकि सबको जो है ना देखना आसानी हो जाए। इसको भी यहाँ सीध में लगा लें, हाँ ऐसे। फिर एक रो यूँ बना लें, दो तीन वहाँ लगा लें। हाँ हाँ, ये अच्छी चीज़ है ना। ये अच्छी चीज़ है माशा। यहाँ पे ना एक रजिस्टर पड़ा हुआ है नीचे, वो रजिस्टर दे दें। एक पेन कलम भी होगा, वो भी। हाँ ये वाला रजिस्टर, इसमें देखें पेन भी है। जज़ाकल्लाह। ये नीचे वाला है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो हो गए, तीन। मुईयुद्दीन साहब, हाँ है ना, हाजिर है। मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल है। खुर्शीद, कहाँ है खुर्शीद भाई? तो गुम हुए में खुर्शीद भाई। हाजिर है खुर्शीद भाई? लब्बैक हैं। अच्छा चले। खुर्शीद भाई के बाद अशरफ अली, अशरफ अली हैं? अशरफ अली नहीं है। इसके बाद अनवर हुसैन अंसारी। बस जो हाजिर है इनके नाम ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि ये हाजिर है ना। मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इमरान, ठीक है। मोहम्मद इलियास, अब्दुल वहीद अंसारी, आकिब खालिद, मोहम्मद रफीक। अच्छा, इसके बाद है अब्दुल वहीद, भाई नौमान, सही माशाल्लाह। मोहम्मद अफजाल, ये नहीं है? मोहम्मद अफजाल भाई नहीं है। चले भाई माशाल्लाह, सही है। अच्छी स्ट्रेंथ तो पूरी है तकरीबन। अब हमारी किताब भी यहाँ रखी हुई है। हाँ, इनके भी दो सेट यहाँ पड़े हुए ना, दोनों सेट उठा लें आखिर वाले में। हाँ इधर होंगे। एक तो मुझे दे दें, एक इनको ही दे दें। ये इनको दे दें। अच्छा जी, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर, अरबी लुगत वाली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। हमने सफ़ा नंबर 9 पर ना, जिसको हम तिस्आ कहते हैं अरबी में, ठीक है ना, अल वरक़तु सफ़हा तिस्आ, नवा सफ़ा जो है, इस पर हमने दर्सुल अव्वल पढ़ा था।
नक़रउ दरसुल अव्वल, ठीक है ना। हाँ, हुमा लफ्ज़ानी किताबुन व कलमुन, जिसमें दो अल्फाज गुजरे, हमने उनकी मश्क भी करी है किताब और कलम के साथ। अस्माए इशारा उसमें गुजरे, हाजा जो एक करीब मुज़क्कर चीज के लिए इस्तेमाल होता है, एक, अच्छा ये इस्तेमाल करूं, इससे तो आवाज ज्यादा तेज नहीं हो जाएगी, वो उनके तलबा भी है ना। मैं थोड़ा जोर से फिर कोशिश करता हूं, थोड़ा सा और करीब भी आ जाए आप लोग। जिसमें अस्माए इशारात इस्तेमाल हुए थे। इशारा, हम किसी भी जबान को सीखने के लिए ना सबसे पहले उसके इशारात को सीखते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो हमने एक इशारा सीखा था अरबी का हादा, जो कि इस्तेमाल होता है एक चीज के लिए, दूसरे नंबर पे वो चीज मुज़क्कर हो उसके लिए, और तीसरे नंबर पे वो चीज करीब हो उसके लिए। एक हो, मुज़क्कर हो और करीब हो, तो हमने उसके लिए इस्तेमाल किया था हाजा का लफ्ज। जैसे हमने दो अल्फाज, दो चीजों के नाम समझे थे, किताबुन और कलमुन। तो हमने कहा हाजा किताब, ये एक किताब है, हाजा कलम, ये एक कलम है। फिर हमने इसी दरस अव्वल में एक चीज और समझी थी, सीखी थी, जो सवाल करने का तरीका, कि मैं ये कैसे सवाल करूंगा अरबी में कि ये क्या चीज है। तो बेजान चीज के लिए, क्योंकि ये बेजान है, नॉन लिविंग थिंग्स जिसको कहते हैं, बेजान चीज अगर है, करीब है, तो उसके लिए हम सवाल करते हैं माँ के लफ्ज के साथ, मीम अलिफ जबर माँ, जो कि देखे नीचे आपको यहां नजर भी आ जाएगा। ये जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि माँ हाजा, ये क्या चीज है, हाजा कलमुन, माँ हाजा, हाजा कलमुन, माँ हाजा, हाजा किताबुन। तो हमने इस चीज को समझा। दरसे अव्वल में ही हमने फिर दूसरी चीज ये समझी कि जब कोई जानदार चीज होगी तो उसके लिए सवाल करने के लिए, जैसे उर्दू में हम किसी इंसान के बारे में ये नहीं कहते कि ये क्या चीज है, हम कहते हैं ये कौन है। तो अरबी में कौन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मन। तो हम कहते हैं मन हादा, ये कौन है, तो जवाब मिलता है हादा रजुल, ये साहब है, ये मर्द है, हादा वलदुन, ये लड़का है, हादा इब्नुन, ये बेटा है, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें हमने समझी इस दर्स अव्वल के अंदर। पहली चीज हमने ये समझी कि हाजा से इसमें इशारा होगा एक मुज़क्कर करीब चीज के लिए। दूसरी चीज ये समझी कि क्या किसी बेजान चीज के बारे में, एक चीज के बारे में क्या से सवाल करने के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं माँ। किसी जानदार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सवाल करने के लिए ये कौन है, तो मन। माँ और मन के साथ हाजा जोड़ देंगे तो ये तर्जुमा आ जाएगा, और माँ के साथ क्या का तर्जुमा आएगा, और मन के साथ कौन का तर्जुमा आ जाएगा। ये चीज समझ गए, यहां तक आसान है। ये तीन चीजें हमने दरसुल अव्वल में समझी थे। फिर इसके हमने अगले सफे पे अशरा, अलबरकतुल अशरा, ये जो 10 नंबर है सफा, उस पे हमने दरसुल अव्वल की मुकम्मल एक्सरसाइज, तमरीन, मश्क कर ली, ठीक है। हादा के साथ भी, माँ के साथ भी, मन के साथ भी, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हादा किस लिए इस्तेमाल होता है, माँ किस लिए इस्तेमाल होता है, मन किस लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपको अल्फाज जो हैं अरबी के, वो देखें यहां पर अल्फाज के मानी में यहां पर सारे मिल रहे हैं। कि आपको कोई लफ्ज नहीं अरबी में समझ आ रहा कि उर्दू में तो ये कहते हैं, अरबी में इसको क्या कहते हैं, तो यहां पर मौजूद है। हमने इस सब की भी मश्क करी थी, प्रैक्टिस की थी, और आपको कहा भी था कॉपियों में अपने पास लिख कर भी लाएं ताकि मश्क को अच्छे से। फिर हमने दरसुस्सानी दूसरा सबक पढ़ा था, जो कि हादी ही पर मुश्तमिल था।
इसमें हादिही करीब एक चीज और मुअन्नस चीज यानी फीमेल, उसके लिए हम इशारा करते हैं हाजिही के साथ। और मुअन्नस की मैंने आपको बताया था निशानी ये होती है कि आप जब अल्फाज पढ़ते जाएंगे तो उनको समझते जाएंगे और याद करते जाएंगे कि भाई ये चीज मुअन्नस होती है। बहुत सी चीजें आपको पता ही है भाई, लड़की मुअन्नस होती है, औरत मुअन्नस होती है, घोड़ी मुअन्नस होती है, इस तरह जो चीजें तो आपको बहुत सी पता ही है। और अरबी में एक निशानी है गोलता। जिस लफ्ज के आखिर में गोलता होती है ये आमतौर पर अरबी में मुअन्नस ही होती है, सिवाय पूरे वोकैबुलरी में से मुकम्मल अल्फाज अरबी में से चंद अल्फाज ऐसे हैं कि उनको आप समझ लेते हैं कि भाई ये गोलता के बावजूद भी मुज़क्कर होते हैं, ऐसे बहुत कम है। लेकिन अक्सर जिस लफ्ज के आखिर में भी गोलता होगी तो वो क्या हो जाएगी? मुअन्नस। ये मुअन्नस को समझने और याद रखने की एक निशानी हमने आपको बताई थी। अब यहां पर भी हमने वही दो अल्फाज जो दर्स अव्वल में पहले सबक में समझे थे वो यहां भी हमने पढ़े थे। सवाल करने के लिए अगर बेजान चीज है, नॉन लिविंग थिंग जिसमें जान नहीं है, उसके लिए अगर सवाल करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मुअन्नस में भी माँ। ये क्या चीज है? यानी कि मुअन्नस कोई चीज मैं पूछ रहा हूं, जैसे मिसाल के तौर पे घड़ी है। घड़ी को अरबी में हमने सीखा था सा, घड़ी। तो जब मैंने कहा कि मा हाज़िही तो ये सही सवाल हुआ, क्योंकि ये मुअन्नस है तो हाज़िही इस्तेमाल होगा ये के लिए, और क्या के लिए क्या इस्तेमाल होगा? माँ। तो यही लफ्ज हमने मुज़क्कर में भी माँ के साथ मा हाज़ा किया था, यहां मुअन्नस के साथ मा हाज़िही करा। अगर जानदार होगी तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मन। भाई ये कौन है बच्ची? तो हम क्या कहेंगे? मन हाज़िही। ठीक है ना, जानदार के लिए। ये तालिबा खड़ी हुई है तो हमें कहता है ये कौन है? तो आप कहते हैं हाज़िही तालिबा। मन हाज़िही, हाज़िही तालिबा। इस तरह से बच्ची खड़ी हुई है तो मन हाज़िही हाज़िही बिन्तुन। फातिमा खड़ी हुई है, मन हाज़िही हाज़िही फातिमा। ये हमने अद्दर्सुस्सानी दूसरे सबक में ये चीजें समझी थी। अब सफा नंबर 12 पे आ जाए तो यहां पर भी आपको बहुत सारे अल्फाज मिल गए थे जो सारे मुअन्नस के अल्फाज हैं, यानी कि सब चीजें मुअन्नस हैं, इनमें गोलता भी आती है। ठीक है, तो इनको आपने हाज़िही के साथ और माँ के साथ और मन के साथ इस्तेमाल करना है। कॉपी के अंदर जो मश्क करेंगे तमरीन, इस तरीके से लिखें तो आपको प्रैक्टिस भी होगी, फिर अरबी ज्यादा तेजी से समझ आएगी इंशाअल्लाह। अब आ जाए आगे, अद्दर्सुस्सालिस, तीसरा दर्स। ठीक है, इसी तरह मैं कोशिश करूंगा पहले दर्स से हर दफा दोहरा दिया करूंगा ताकि हमारी मश्क रहे, हम भूले नहीं कोई चीज। अद्दर्सुस्सालिस यानी कि तीसरा दर्स है आज, तीसरी क्लास है आज, तो उस हिसाब से अद्दर्सुस्सालिस। अब ये आपको बता रहे हैं, पिछला लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें इशारा का, जो पहले दर्स में गुजरा था हाजा। ये करीब एक चीज, मुज़क्कर चीज। ये एक करीब चीज, मुज़क्कर चीज। करीब भी है, एक भी है और मुज़क्कर भी है। और यही चीज अगर थोड़ा सा दूर है तो उर्दू में भी मैं कहता हूं भाई वो क्या है, वो क्या चीज है। ये क्या चीज है नहीं कहता, थोड़ा सा दूर है तो मैं कहता हूं वो क्या है। तो उसके लिए अरबी में सवाल होता है जा का। ये लिखा हुआ ये लफ्ज है रा का। ठीक है ना, रा का थोड़ा सा दूर एक चीज, मुज़क्कर चीज। थोड़ा सा दूर एक चीज और मुज़क्कर चीज, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है अरबी में? इसमें इशारा इस्तेमाल होता है रा का। तो अब आपको पता है अरबी में इसको किताब कहते हैं, इसको कलम कहते हैं। अब ये थोड़ा सा दूर रखा हुआ है तो मैं कहता हूं इसको बेजान चीज के सवाल करने के लिए कि मा रा का, वो क्या है? थोड़ा सा दूर है ना चीज, ज्यादा दूर के लिए अरबी में अलग लफ्ज है। अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा दूर कोई चीज है।
तो मैं क्या कहूंगा भाई, मा जा का, वो क्या चीज है? तो आप क्या जवाब देंगे? जा का किताबुन। जिस चीज से सवाल किया जा रहा है गोया उसी से आप जवाब भी दे रहे होते हैं। जा का, जैसे ये कलम यहां रखा हुआ है, तो मैं कहता हूं भाई मा जा का, वो क्या है? तो क्या जवाब देंगे? तो जा का कलमुन। क्या जवाब देंगे भाई? जा का कलमुन। अब किताब उधर रखी हुई है, मैं कहता हूं भाई मा जा का, तो क्या जवाब देंगे भाई? जा का किताबुन। बताएं क्या जवाब होगा? इसका माना क्या होगा? वो किताब है, क्योंकि थोड़ा सा दूर है। एक चीज है मुजक्कर है, किताब मुजक्कर है, कलम क्या है? मुजक्कर है। तो मैं थोड़ा सा दूर के लिए अरबी में यह खासियत है कि उसके लिए इस्तेमाल होगा जा का। अब ये थोड़ा सा दूर कुर्सी रखी हुई है, मैं कहता हूं भाई मा जा का, तो जवाब होगा जा का कुर्सीयुन। जा का कुर्सी, वो कुर्सी है। ऐसे ही मैं कहता हूं वो दरवाजा है, तो मैं कहता हूं भाई मा जा का, वो क्या है? जा का बाबुन, वो दरवाजा है। ठीक। मा जा का, ये सतून है। जा का अमूदुन, जा का इमादुन, ये सतून है। ये क्या है? मा जा का। जा का यानी कि मैं ये तो आपको समझाने के लिए कह दिया, वो क्या है? जा का जिदार, वो दीवार है। इस तरीके से जाका का इस्तेमाल होगा। अब उस्ताद खड़े हुए, तालिब इल्म खड़ा हुआ है, महमूद खड़ा हुआ है, लड़का है, मुजक्कर है, थोड़ा सा दूर है, तो इनके लिए मैं सवाल करने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? मन। मैं क्या कहूंगा? मन जाका, वो कौन है? तो जवाब क्या होगा? जाका महमूदुन, जाका उस्ताजुन, वो उस्ताद है। जाका तालिबुन, वो तालिब इल्म है, थोड़ा सा दूर अगर है, तो मैं फिर सवाल करने के लिए मन इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मन इंसान जानदार के लिए इस्तेमाल होगा। ये फर्क समझ गए यहां पर? तो मैं कहूंगा मन जाका। ये बात हो गई मुजक्कर की। मां के साथ जाका और मन के साथ भी जाका। अब आ जाए मुअन्नस की तरफ। इसी सबक में मुअन्नस का भी बता रहे हैं आपको। आपने पढ़ लिया पीछे दूसरा सबक हादिही का। तो अब आप अगर मुअन्नस चीज है थोड़ा सा दूर, एक है थोड़ा सा दूर है, मुअन्नस है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तिल का। क्या इस्तेमाल करते हैं? तिल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये लिखा हुआ देखें, ये रहा तिल का, वो थोड़ा सा दूर। तो हम जब मुअन्नस चीज के लिए सवाल करेंगे, हम जब करीब के लिए कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि मा हाज़िही, ये क्या है। अब थोड़ा सा दूर के लिए कह रहे हैं कि वो क्या है, मुअन्नस चीज है, तो हम कहेंगे मा तिल का। मा तिल का बियमीनी का या मूसा, ए मूसा आपके हाथ में क्या चीज है? ये अल्लाह ने कुरान में कहा है। देखें, तो आप इंशाल्लाह ये सीखेंगे तो आपको खुद समझ भी आने लग जाएगा कुरान में कि यार अच्छा अल्लाह ये कह रहे हैं, ये अरबी का ये कमाल है। तो मा तिल का वो क्या चीज है। अब असा जो है अरबी में मुअन्नस है, आपको ये भी पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलती जाएंगी, दिमाग खुलता जाएगा कि यार अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुअन्नस चीज थी, मुजक्कर नहीं थी। हम तो डंडे को मुजक्कर कहते हैं ना, डंडा मार, डंडा मारी तो नहीं बोलते ना डंडा मारा, डंडा था वो, असा था। असा तो अच्छा भला मौला बख्श होता है, अच्छा खासा डंडा होता है, पूरा फुल डंडा होता है, मतलब जिसको कहते हैं नाबालिग डंडी, वो भी नहीं होती, वो फुल डंडा होता है माफिल का तो माना होगा कि वो क्या मुअन्नस एक चीज है, मुअन्नस का इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए। तो हम कह रहे हैं भाई मा तिल का वो क्या है, तो तिल का सा, वो घड़ी है। मा तिल का दरख्त है, तो तिल का
शजरा, वो दरख्त है। मा तिलका, तिलका मिरवाहा, वो पंखा है। तिलका गुरफा, वो कमरा है। गुरफतुन यानी गोलता है आखिर में, तो इससे पता चल रहा है मुअन्नस है, ठीक है ना। अब असा जो है उसके आखिर में गोलता नहीं है, लेकिन असा आपको कुरान से ही पता चल रहा है कि मुअन्नस है, आप उसको गलत कर ही नहीं सकते। अल्लाह ने मुअन्नस यूज करा, उसको इस्तेमाल किया अल्लाह ने। देखे तिलका, तो तिलका से पता चल गया भाई डंडा असा क्या होता है, मुअन्नस होता है। तो बहुत सी चीजें हमें कुरान से भी मिल जाती हैं, जो हमें गोलता और इन निशानियों से नहीं समझ आती, तो कुरान बता देता है कि ये चीज मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उसके लिए इशारा ऐसा इस्तेमाल हो रहा होता है। अब हम किसी जानदार मुअन्नस के लिए बात करते हैं, तो एक जानदार है, सांस लेने वाली, मुअन्नस है, थोड़ा सा दूर है, तो हम क्या कहेंगे, मन तिलका, वो कौन है। हाँ, तो जवाब होगा कि तिलका तालिबतुन, वो तालिबा है, स्टूडेंट है। मन तिलका, तिलका इमराअतुन, वो औरत है। मन तिलका, तिलका बिन्तुन, वो लड़की है, बेटी है। बात समझ गए। तो अभी तक आपने जो है ना, जो इशारे पढ़े हैं ना, मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं। आपने इशारे पढ़े हाजा, हाजिही, जाका और तिलका, यानी कि ये एक मुज़क्कर करीब चीज, ये एक मुअन्नस करीब चीज, वो थोड़ा सा दूर एक मुज़क्कर चीज, वो थोड़ा सा दूर एक मुअन्नस चीज। ये चार इशारे आपने पढ़ लिए, हाजा, हाजिही, जाका और तिलका। समझ गए। तो इन चारों का इस्तेमाल अब हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसकी अभी हम मश्क करेंगे इधर ही। जैसे अब देखें आगे सफा नंबर 14 पे देखें, अरबा अशारा, अलवरकतु रकमुल वरका अरबा अशारा। सफा नंबर क्या है, 14। रकम कहते हैं नंबर को, वरका सफे को कहते हैं, सफे का नंबर है। अरबा अशारा 14, अरबा कहते हैं 4 को और अशारा कहते हैं 10 को। ये आप भी बोलेंगे इंशाअल्लाह, बहुत आसान है जब आप गिनती सीख लेंगे। हाँ, रकमुल वरका अरबा अशारा, रकमुत तस्जील रोल नंबर, अरबा अशारा 14, 14। अरबी में तर्जुमा करना है, ठीक है ना। अब अरबी में तर्जुमा ना आप लोगों से एक एक करके लाइन वाइज या आगे पीछे भी करा लेंगे। जैसे इशारा करूंगा भाई आप बता दें, आप बताएं, आप जो रह जाएगा फिर उससे भी पूछूंगा, उनसे भी पूछूंगा, सबसे। तो अब हमारे पास है तर्जिम बिल अरबिया, अरबी में तर्जुमा करें, तर्जिम बिल अरबिया, अरबी में तर्जुमा करो, यूं कहा जाएगा इसको अरबी में भी, ठीक है ना। अब जैसे वो मस्जिद है, कैसे कहेंगे, मस्जिद तो मुज़क्कर है, हाँ, ज़ाका मस्जिदुन, वो मस्जिद है, ठीक है ना। अब अच्छा, ये जो अल्फाज अगर आपको नहीं भी पता है ना, मैदान को क्या कहते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है, आपको अल्फाज के मानी में नजर आ जाएगा। जैसे मैदान को मैदानुन ही कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। हाँ जी, अब आप बताएं भाई, वो मैदान है, कैसे कहेंगे, मैदान, मैदान को मैदानुन ही कहते हैं। इसमें इशारा आपने इस्तेमाल करना है, असल क्या कहेंगे, बताएं। वो मैदान है, मुज़क्कर है मैदान, तो मुज़क्कर वो के लिए क्या इस्तेमाल होता है अरबी में, ज़ाका, हाँ, ज़ाका, ज़ाका मैदानुन, वो मैदान है, मैदानुन, मैदानुन कहा जाएगा। वो घर है, कैसे बोलेंगे आप बताएं, बैतुन, हाँ, वो घर है, ज़ाका बैतुन। अब वो चारपाई है, चारपाई देखें आपको इधर मिल जाएगा, इधर लिखा हुआ है सरीरतुन, तो हम कैसे बोलेंगे भाई, आप बताएं। वो चारपाई है, नहीं, चारपाई तो मुअन्नस है ना, सरीरतुन, बोलता आ रही आखिर में,
तो हम क्या लफ्ज यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे? तिल का सरीरा, तिल का सरीरा, वो चारपाई है। क्योंकि ये मुअन्नस है ना, बोलता आखिर में नजर आ रही है। अच्छा, अब ये बताएं आप, वो सड़क है, सड़क का लफ्ज आपको मिल जाएगा, इधर लिखा हुआ है शारे। शारे जो है वो मुजक्कर है, जा का शारियौन, ये सड़क है, जा का शारे, शारे फैसल हम उर्दू में भी बोल रहे होते हैं, वो हम बहरहाल शाह राय बोल रहे होते हैं, ये शारियौन है, लेकिन लफ्ज मिलता जुलता है। शारियौन फैसलुन, शारे फैसल, तो शारियौन, रा का शारियौन, ये सड़क है, रोड है, रा का शारियौन। अब आगे आ जाए, वो कौन है? हाँ जी, अभी आपके ऊपर है, आप वो कौन को मुजक्कर बना लें या मुअन्नस? रा का क्या, वो कौन है, कौन के लिए जा का थोड़ी इस्तेमाल होता है, कौन के लिए इस्तेमाल होता है? जा का तालिबुन का मतलब हुआ वो तालिब इल्म है। हम कह रहे हैं कि वो कौन है, आपने इसको अरबी में तर्जुमा करना है, वो कौन है? आजा तो होता ही है, वो कौन है? हाँ ये है ना, मन जा का वो कौन है, मन तिल का वो कौन है। आप, मैं तो कह रहा हूं ना, उसको मुजक्कर भी बना सकते हैं, मुअन्नस भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर तो मुजक्कर खड़ा है तो आप कहेंगे मन जा का, अगर मुअन्नस है तो मन तिल का। कौन के लिए सवाल होता है? मन से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ ना, कौन उर्दू में खुद बता रहे हैं ना कि कोई जानदार है। उर्दू में देखिए, आप किसी जानदार के लिए ये नहीं कहते ये क्या है, वो क्या है। कोई बच्चा खड़ा हुआ है तो आप कहते हैं क्या वो क्या है? इंसान है तो आप कहते हैं वो कौन है? बच्चा, बच्चा है, चूंकि बच्चा ना भी बोले वो कौन है, कौन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इससे आपने समझना है कि कौन के लिए हमेशा मन तो इस्तेमाल होना ही है। अब आगे देखेंगे मुजक्कर है, मुअन्नस है, उस हिसाब से जा का या तिल का होगा, जबकि वो थोड़ा सा दूर है। अब आगे आ जाए, वो तालिब इल्म है, हाँ, जा का तालिबुन, जा का तालिबुन, वो तालिब इल्म है। अब आ रहे मुंशी, मुंशी को कहते हैं कातिब, क्योंकि उसका काम लिखने का होता है। तो हम कह रहे वो मुंशी है, कैसे कहेंगे? रा का कातिबुन, रा का कातिब, वो लिखने वाला है, मुंशी है, कातिब है। कातिबा, अगर मुंशिया है, लिखने वाली है, मुअन्नस, तो मैंने बताया इसी मुजक्कर लफ्ज के आखिर में आप गोलता जोड़ दें। अक्सर लफ्ज ऐसे ही मुअन्नस बनते हैं अरबी में, तो आप कहेंगे तिल का कातिबा, जा का कातिबा नहीं कहेंगे, तिल का कातिबा, ये लिखा हुआ मुंशी कातिब, इधर इनको दिखा दें, यहां लिखा हुआ है। अब आगे आ जाए, वो मुअज्जन है, जा का मुअज्जनुन, वो मुअज्जन है जी। नौमान भाई वो शहीद है, ये इधर चल रहा है हम, ये अब इसको अरबी में आपने तर्जुमा करना है। वो शहीद है, मन तो होता है कौन, वो शहीद है। आधा शहीदुन तो होगा, ये शहीद है, वो शहीद है। जाका सईदुन, थोड़ा दूर के लिए क्या है? जाका का इस्तेमाल होगा। अब आ जाए भाई मुअन्नस अल्फाजों की तरफ, ये सारे मुअन्नस को अब जोड़ लें। अब ये कह रहे हैं भाई वो कमरा है, अब ये बताएंगे वो कमरे को क्या, कमरे को हम गुरफा कहते हैं, गुरफतुन, हाँ, तेल का गुरफा, वो कमरा है, कमरा चूंकि मुअन्नस है, उसके लफ्ज के आखिर में गोलता है, गुरफतुन, तो हम कहेंगे तिल का गुरफतुन, वो कमरा है। अब अगला लफ्ज पे आ जाए, वो दरख्त है जी। नौमान भाई, दरख्त को शजरतुन कहते हैं, वो दरख्त है थोड़ा सा दूर,
मुअन्नस है ना। हाँ, तिल का शजरा, तिल का शजरतुन, वो दरख्त है। अब आगे देखें, वो सूरज है। हाँ जी, सूरज को शम्स कहते हैं, लेकिन शम्स क्या है? मुअन्नस है, ये याद रखना होगा। शम्सुन ये मुअन्नस है, कुरान में भी है तिल का शम्स। हाँ नहीं ना, वो सूरज है। सूरज को इतना करीब ला रहे हैं, हमारा क्या होगा? वो तो क़यामत में सूरज आएगा सवा नेज़े पे। तिल का शम्स वो सूरज है। क़यामत में तो होगा ना, सवा नेज़े पे आ जाएगा ना सूरज। इंसान सारे भरा ना होंगे, क्या मर्द होगा क्या औरत होगी, सब कपड़ों के बगैर होंगे और अपने पसीनों में डूबे हुए होंगे, और इतना होश नहीं होगा कि देख ले साथ में कौन है, या अपने आप को देख ले, होश उड़े हुए होंगे। वो साइकिल है, साइकिल को कहते हैं दर्राजा, वो साइकिल है, मुअन्नस है। हाँ सही है, दर्राजा, दर्राजा साइकिल, दर्राजा तिल का दर्राजा वो साइकिल है। सही है, वो मोटर है। जी इलियास भाई, हाँ हाँ ना, बिल्कुल मुअन्नस है। हाँ, तिल का सैयारा, वो मोटर कार है। तिल का सैयारा वो हवाई जहाज है। हाँ जी, अगले हमारे क्या नाम है जहन से? हाँ मुअन्नस है। तौइरा, हाँ तैयारा हम उर्दू में बोलते हैं, तौइरा अरबी में, और तौइरा अरबी में ना परिंदे को भी बोलते हैं। हवाई जहाज को भी तौइरा कहते हैं, परिंदे को भी तौइरा कहते हैं। तो तिल का तौइरा वो औरत है। चले भाई अगले, नेक्स्ट आप वो औरत है। औरत को इमराअ कहते हैं, निसा भी कहते हैं, वो औरत है। हाँ सही है, तिल का निसा, तिल का इमराअ, दोनों सही है। वो माँ है, माँ को उम्मुन कहते हैं। आप बताएं ना, उम्मुन, माँ को कहते हैं, वो माँ है। हाँ, तिल का उम्मुन वो माँ है, वो फातिमा है, तिल का फातिमा। अब देखें नीचे कवायद बता रहे हैं। जाका इसमें इशारा है, इससे इशारा किया जाता है। मुफरद मुजक्कर चीज के लिए किया जाता है। मुफरद माना एक, मुजक्कर आपको पता है जो मेल होता है मुजक्कर, उसके लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दरमियानी मुसाफत पर हो, यानी कि थोड़ा सा दूर है तो आप जाका कहते हैं, थोड़ा सा दूर हो तो जाका कहते हैं। और जालिका, अब ये अलग लफ्ज यहां आ रहा है, जब वही एक चीज मुजक्कर ज्यादा दूर हो तो क्या इस्तेमाल होता है? जालिका, जालिकल किताब ला रैब फी, वो जो किताब है उसमें कोई शक नहीं है। हालांकि किताब क्या हाथ में पकड़ी हुई और पढ़ भी रहे, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं वो जो किताब है ना बहुत दूर, ये वाली किताब नहीं, उसमें कोई शक नहीं है। बात समझ आ गई? तो मुजक्कर एक चीज हो और बहुत ज्यादा दूर हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जालिका। इसी तरह मुअन्नस एक चीज हो बहुत दूर हो तो उसके लिए भी तिल का इस्तेमाल होता है। मैदानुन, हाँ मतलब अगर मैदान करीब है तो हाजा मैदान, थोड़ा सा दूर है जा का मैदान, ज्यादा दूर है तो जाली का मैदान। ठीक है। अब ये जो एक नई चीज आई है ना, तो मैं इसको जोड़ के आपको दोबारा समझा देता हूं तीनों चीजों को। देखिए, हमने मुजक्कर के लिए पहले समझे, कोई भी चीज मुजक्कर है तो वो करीब, थोड़ा दूर, ज्यादा दूर के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है। अगर मुजक्कर एक चीज करीब है तो हाजा इस्तेमाल होगा ये, थोड़ा सा दूर है तो जाका, ज्यादा दूर है तो जालिका। यानी कि
हाजा किताब, थोड़ा सा दूर हो गई तो जाका किताब, ज्यादा दूर हो गई तो जालिकल किताब। ऐसे ही सवाल करने में भी मा हादा, मा जाका, मा जालिका, मां के साथ ही तीनों तरह सवाल करना सिखा रहा हूं। मा जाका, मा हाजा, माजरत, मा हाजा, मा जाका, और बहुत दूर है तो मा जालिका। इस तरह ही आपने याद रखना है। हाजा, जाका, जालिका, मा हाजा, मा जाका, मा जालिका। अब मोन्नस पे आ जाए, जैसे नज़ारा, ये मोन्नस ही है, तो मोन्नस चीज पकड़ के ही समझा रहा हूं कि ये है, तो मैं कहता हूं हाजी ही। थोड़ा सा दूर है तो तिलका, ज्यादा दूर है तब भी तिलका। मोन्नस में ये बात याद रखिएगा, थोड़ा दूर और ज्यादा दूर दोनों के लिए तिलका ही है। अब मैं कहता हूं कि ये क्या है, मां हाजी ही। थोड़ा सा दूर है तो मां तिलका, ज्यादा दूर है मां तिलका। इसका फर्क हो जाता है। मां हाजी ही ये क्या चीज है, मोन्नस। मां तिलका ये थोड़ा सा दूर जो चीज है, ये क्या है, बहुत दूर है, वो क्या चीज है, मां तिलका। कहने के अंदाज से फर्क हो जाएगा, लेकिन लफ्ज तिलका इस्तेमाल होगा। अब आ जाए जानदार की तरफ, मुजक्कर में, तो हम कह रहे थे जानदार के लिए भी ये कौन है जानदार, तो मैं कहूंगा मन हाजा। थोड़ा सा दूर है मन जाका, ज्यादा दूर है तो मन जालिका। वो कौन है। अब मोन्नस में आ जाए तो मन, ये मोन्नस मतलब जानदार तो नहीं है, आप फर्ज कर लें बच्ची है खड़ी हुई, तो मैं कहता हूं ये कौन है, तो कहेंगे मन हाजी ही। थोड़ा सा दूर है तो मन तिलका, ज्यादा दूर है तब भी मन तिलका। इस तरह से सवाल होगा। अब ये तमरीन नंबर 3 जो है ना, इसके अल्फाज के मानी देख लें आखिर वाले। जाका ये बता दिया एक मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, तिलका वो मोन्नस, थोड़ा दूर ज्यादा दूर दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। शम्सुन सूरज, सैयारा मोटर, तिफलुन बच्चा। अगर बच्ची बनाना चाहते हैं तो तिफला कह दें, बोलता लगा दें आखिर में तिफलतुन, तो वो बच्ची बन जाएगी। जालिका वो एक मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। मैदान, मैदान को कहते हैं। बैतुन घर को कहते हैं बैत। सरीरुन चारपाई। कातिबुन मुंशी, कातिबा कर दें तो मोन्नस हो जाएगी। तिफलतुन देखें आ गई बच्ची। तौइरा हवाई जहाज। वर्दा गुलाब का फूल, ये मोन्नस है, इसमें गोलता है। शारिउन सड़क। दर्राजा ये भी मोन्नस है, साइकिल। हाफिला ये भी मोन्नस है, देखें बस। ऑटोबीस भी कहते हैं इसको, जैसे ऑटो मोबाइल होता है ना, ऑटोबीस भी अरबी में इसको कहते हैं आजकल। हाफिला यानी बस, और ऑटोबीस भी कहा जाता है अरबी में, इसको आजकल लोग वो कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है अद-दर्सुस सालिस आपका मुकम्मल हो गया। इस मश्क को, तमरीन को करने की कोशिश करें। अब आ जाए खुलासतुत तजवीद पे। खुलासतुत तजवीद, अच्छा ये भी मैंने आपको सवाल जवाब पहले चल रहे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बता दिए थे। इसका जो है इब्तदा में मुकद्दमा ये सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म तजवीद से क्या मुराद है ये सब बता दिया। सबक नंबर 2 में आपको बताया कुल जो है अरबी जबान के 29 हुरूफ हैं, 29, ठीक है ना। तिसा इशरून 29 हुरूफ हैं, और इनको पढ़ने के कुल 17 मखारिज हैं, यानी कि जहां से ये अदा होते हैं ना वो मखारिज कितने हमारे 17 हैं। तो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना, ये सबक नंबर 3 जो है हमने ये भी आपको पढ़ा दिया था, सारा समझा दिया था, चूंकि सवाल जवाब थे सारे। इसको आप खुद भी पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह समझ जाएंगे कि एक हर्फ की भी अगर तब्दीली हो जाती है तो कुरान का माना बदल जाता है। अब गलत पढ़ने का हुक्म क्या है, ये सबक नंबर है 4।
देखें तजवीद के खिलाफ कुरान पढ़ना कैसा है। अगर तो देखें मोटी और नुमाया गलती होगी तो उसको कहा जाता है लहन जली। लहन कहते हैं गलती को, और जली कहते हैं खुली और वाज़े बड़ी गलती। लहन जली यानी कि बड़ी गलती, और मामूली अगर गलती होगी छोटी गलती तो उसको कहा जाएगा लहन खफी। खफी कहते हैं छुपी हुई, लहन कहते हैं गलती को, यानी कि छुपी हुई छोटी कोई मामूली सी गलती। लहन जली वाली गलती करना हराम है। अगर लहन जली गलती करे, जैसे वल आदियाति दबहा फलमुरियाति क़दहा फलमुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका ला शहीद। ये बड़ी गलती हो गई। अगर इसको लाम को खींचा तो ये बड़ी गलती है। इससे माना मुस्बत से मनफी हो गए, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं कि बेशक वो उस पर गवाह भी होंगे, और हमने उसको क्या बना दिया कि बेशक वो उस पर गवाह नहीं होंगे, ला शहीद। और लशहीद बोला तो जरूर भी जरूर गवाह होंगे। देखिए इतना सा फर्क होने से लहने जली गलती हो रही है जो कि हराम गलती है, यानी कि अगर कोई नमाज में कर रहा है तो बेचारे की नमाज ही गई, और अगर जानबूझ के किया तो इस्लाम से ही गया। जानबूझकर अगर उसने की है गलती, या उसको पता है कि मैं गलत पढ़ता हूं यार, इसको सही करना चाहिए, फिर भी पढ़ रहा है, तो नमाज भी नहीं होगी। ये ऐसी गलती है जो खतरनाक गलती होती है। लहने खफी क्या है? मकरूह गलती है, यानी कि जाने दिया जाएगा लेकिन उसमें सवाब कम हो जाएगा, कराहत होगी। जैसे तजवीद के एन मुताबिक नहीं पढ़ला, हाँ। अब है जैसे अब कहीं पे वफ करना नहीं चाह रहा और जोड़ना भी चाह रहा है, लेकिन वफ जोड़ने का जो तरीका है उसको सही अदा नहीं कर रहा, ये गलती कर रहा है। हाँ, मिसाल के तौर पर कहीं पे वक्फ है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये आयत पूरी हो गई ना, लेकिन ये मिला के पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मिला के सही नहीं पढ़ रहा, तो गलत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये गलत है। हालांकि पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये गलत पढ़ा, तो ये गलती छोटी है। क्योंकि अब जब मिला रहे हो, सांस नहीं तोड़ रहे, तो फिर सही मिलाना सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, नर्रहमानिर रहीम यूं पढ़ा जाएगा। क्योंकि फिर आप मिलाए ना, मिला भी नहीं रहे, सांस भी नहीं तोड़ ले, वफ भी नहीं कर रहे, और गलत भी जोड़ लें, तो ये चीज गलत। तो ये होती है छोटी गलतियां। ये तजवीद की गलती करी, ये तजवीद के एन मुताबिक नहीं पढ़ला, हुरूफ की अदायगी तजवीद के मुताबिक नहीं है, तो वो भी छोटी गलती है। लहने जली क्या है? लहने जली 4 तरह की गलतियां कहलाती हैं। एक हर्फ का दूसरे हर्फ से बदल जाना, जैसे अल्हम्दु को इसने पढ़ दिया अल्हम्दु, हा भी हलक से निकलता है, और हा हलक का वो हिस्सा जो सीने से जुड़ा है वहां से निकलता है। तो ये क्या करा? एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ बदल दिया। लहने जली की पहली गलती की ये मिसाल है, किसी हर्फ को बढ़ा देना, एक हर्फ है नहीं उसको बढ़ा दिया। जैसे मैंने अभी बताया भी है, लशहीद की जगह ला शहीद कर दिया, लाम के साथ अलिफ बढ़ा दिया। मसलन बिस्मिल्लाही को बिस्मिल्लाही पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना था, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, या बढ़ा रहा है। बिस्मिल्लाह में या नहीं है, अब बिस्मिल्लाह में या है, तो या बढ़ा दिया एक हर्फ। कोई हर्फ कम कर दिया, जैसे लम यूलद वलम यूलद, अब उसको इसने पढ़ दिया लम यूलद। यूलद था, या के बाद वाव भी था, इसने वाव गायब कर दिया और युलद पढ़ दिया, तो ये हर्फ क्या कर दिया? इसने कम कर दिया, तो ये गलती है। हरकात और सकानात में कोई सी भी
क्या बन जाएंगे? लम युलद तो खुद जना हुआ नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है, ये फर्क आ गया ना। लम यूलद वलम यूलद, लम यलिद ना उसकी कोई औलाद है, वलम यूलद ना वो किसी की औलाद है। तो आपने अगर इसको कर दिया वलम युलद तो वो खुद किसी की औलाद नहीं, वही बात दोहरा दी जाएगी जो पिछली आयत का टुकड़ा है ना, वही दोबारा आपने रिपीट कर दिया, हालांकि बताया जा रहा था कि उसकी भी कोई औलाद नहीं है। ठीक है ना, लम यलिद ना वो किसी की औलाद है ना उसकी औलाद है, तो वो किसी की औलाद नहीं है, वही बन जाएगा आगे भी दोबारा। तो ये गलती है। हरकत और सकनात में भी किसी भी किस्म की गलती करना, क्या गलती है? कहाँ पे? मूलद। हाँ, जैसे असल लफ्ज क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, तो वलम यूलद को इसने क्या कर दिया? वलम यूलद, वाव कम कर दिया। देखें, यूलद वाव तो था, इसने कम कर दिया तो युलद कर दिया, लम युलद कर दिया, कम कर दिया ना एक हर्फ, वाव कम कर दिया। बात समझ गए? वलम यूलद था ना, असल लफ्ज क्या है? वलम यूलद, वाव को हटा दिया उसने, तेज जल्दी पढ़ा तो वलम युलद कर दिया, तो ये भी बड़ी गलती है। हरकात जबर जेर पेश को उसने तब्दील कर दिया, जैसे अल्हम्दु था उसको अलहम्दु पढ़ दिया, अलहम्दु में लाम पर जबर लगा दिया, अल्हम्दु लाम पर क्या था? जज़म था, सुकून था, इसने जबर लगा दिया अलहम्दु, तो ये गलती हो गई। अस्सलामु अलैकुम आप पर सलामती हो, सलाम अलैकुम आप पर लानत हो, जज़ाकुमुल्लाह अल्लाह आपको इसका बदला दे, जज़ाकुमुल्लाह अल्लाह आपके टुकड़े टुकड़े कर दे, तो फर्क हो गया। देखें समझ गए? तो जबर जेर पेश हरकात भी आगे पीछे करने से अरबी में बड़ा फर्क आ जाता है। लाहने खफी क्या होती है? सिफात आर्जा की गलती को लाहने खफी कहते हैं। मसलन रब्बना में रॉ बारीक पढ़ दी, मोटा पढ़ना था रब्बना, रब्बना लकल हम, इसने पढ़ दिया रब्बना लकल, रब्बना लकल, तो ये रा क्या कर दी? इसने बारीक कर दी। इधर रॉ मोटी पढ़नी चाहिए थी, यहाँ पे रॉ क्या थी? पूर्ति। जैसे अल्लाहु अकबर, इसने बोला अल्लाहु अकबर, बोलने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन क्या है? ये गलती है, लहने खफी, छोटी गलती है भले, तो अल्लाहु अकबर ऐसे मोटा करके बोलेगा। अगर इसको यूं कहे कि अल्लाहु अकबर तो ये क्या है? ये गलती है। इन गलतियों से क्या होना है? हमने बचना है, तभी तो ये तजवीद है उसके लिए। चले भाई, थोड़ा सा सबक 4 तक हो गया, दोबारा रिपीट करूंगा, दोबारा दोहराऊंगा, कर्ररा इंशाअल्लाह। कर्ररा मतलब दोहराएंगे दोबारा, मुकर्रर कहते हैं ना दोबारा बोले आप, तो कर्ररा दोबारा दोहराएंगे इंशाअल्लाह। बस ये इसमें से थोड़ा सा देख लें, ये सफा नंबर आ जाए 24 पर, किताब तहारा। वैसे तो आप पाकी के मसाइल समझ ही रहे, वजू की तारीफ आपने समझी है, चेहरे हाथ पाँव का धोना, सर का मसा करना, ये वजू की तारीफ है शरीयत की इस्तिलाह में। वजू के फराइज 4 है, हमने बताए आपको। एक मरतबा पूरा चेहरा धोना, एक मरतबा दोनों हाथ कोनियों समेत धोना, एक मरतबा चौथाई सर का मसा करना, एक मरतबा दोनों पाँवों का टखनों समेत धोना। वजू की बात सुन्नतें भी हैं, जैसे नियत करना कि भाई मैं वजू कर रहा हूं, ये नियत कर लेना, बस दिल से नियत कर ली काफी है, बोलना जरूरी नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, ये सुन्नत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ यही है। इब्तदा में दोनों हाथ गट्टों तक धोना शुरू में, ये सुन्नत है, गट्टों तक आपने दोनों हाथ धो लिए। मिसवाक कर लेना, ये सुन्नत है। मिसवाक का पूरा अपना सुन्नत तरीका इंशाअल्लाह मौका मिलेगा वो भी बताएंगे। कुल्ली कर लेना, ये सुन्नत है। नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना,
ये सुन्नत है। गुस्ल में तो फर्ज है, इधर सुन्नत है वजू में। कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में मुबालगा करना बशर्ते के रोजा ना हो। मुबालगा मतलब के अंदर खींचना। दाढ़ी के जो बाल चेहरे की हदूद से बाहर लटके हुए हों उनका मसा करना, यानी कि ये जो बाहर के हिस्से लटके हुए इनको मसा कर लिया उसने। घनी दाढ़ी का खलाल करना बशर्ते के ihram की हालत में ना हो, क्योंकि ihram की हालत में क्या होगा, अगर इसने खलाल किया ऐसे और बाल आ गए इसके उंगलियों में टूट गए तो अब दम हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर अब सजा जुर्माना लग जाएगा, इसको दम देना पड़ेगा। इतनी बाल टूटने पे नहीं है, अगर 3 तक बाल टूटे या उससे कम तो फिर तो छोटा दम 1 सा उसने खजूर भी दे दिए, सदका कर दिए तो हो जाएगा। मतलब उसका लेवल देखा जाता है। अगर बहुत ज्यादा बड़ी गलती करी है तो फिर वो होता है कि बकरा ज़िबा करना, या उसमें बुदना भी है, ऊंट ज़िबा नहर करना बड़ी गलती के ऊपर। अब क्या कह रहे थे, कौन सवाल कर रहा था कोई? हाँ, पीछे से आगे करना खलाल, सीधे हाथ से। हाँ जी। इसी के बाद अगर बकरा उसने कर दिया, ठीक है ना, या खजूर उसने कर दिया, अगर उसके पास सलाहियत ना हो ऊँट करने की, फिर वो क्या करे? तब भी वो सलाहियत पैदा करेगा, क्योंकि वो हज करने उम्रा करने आया हुआ है, तो उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो फिर जुर्माना भी अदा कर सके। या तो जुर्माने से बचे, सीख समझ कर जाए, क्लासें ले पूरी बाकायदा, जो 3-3, 4-4 महीने क्लासें होती हैं हज पे जाने से पहले की, तो एक एक मसले को सीख समझ कर जाए। और जब गलती करेगा तो सुधरेगा ना, और जब इतनी बड़ी अमाउंट लगाएगा, खर्च करेगा तो और अच्छा हज अदा करेगा फिर। तो इसीलिए जिन लोगों के दम रह भी जाते हैं वो इधर आ भी जाते हैं, तब भी वहां उनको अदा करने हैं। और ऐसे लोग हैं हमारे माशाल्लाह ग्रुप में भी हैं, वो उधर ही होते हैं, और लोगों के जो हज की गलतियां वो अब तक पूछ रहे हैं उलामा से, वो बताते हैं भाई अब ये दम दो उसका, तुम जो गलती करके आए हो, खुद पूछ रहे होते हैं। तो फिर वो दम के लिए उसको रियाल भेजते हैं, वो उधर कुर्बानी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं ये मैंने कर दी। तो उनके दम की, यानी कि उन्होंने कुछ भी हो जाए, हज करके चले भी गए तो वो लटका हुआ है तलवार, वो जो गलती करी है उसका दम देना ही देना है, और वहीं पर ही होगा। ये भी उसकी खुसूसियत है, यहाँ नहीं कर सकते आप। वहां से अगर गोश्त मंगवा सकते हो तो इजाजत है, आप खा भी सकते हैं, लेकिन कौन मंगवाएगा, आ ही नहीं सकता, आने का इतना खर्चा हो जाएगा, वो कहेगा यही कर लो। एक और कुल्ली करना, ये सब हो गया। घनी दाढ़ी में खलाल करना, मसा की इब्तदा सर के अगले हिस्से से करना। एक तो ये ना यूं कर लिया किसी ने उल्टा मसा, तो ये सुन्नत नहीं हुआ। हाथ और पांव धोने की इब्तदा उंगलियों की जानिब से करना, ठीक है। हाथ और पांव की उंगलियों का खिलाल करना, एक बार पूरे सर का मसा करना, एक ही दफा में। हाथ धो लिए थे, फिर अब मसा कर रहे, बीच में हाथ नहीं धोए। दोनों कानों का मसा करना, पूरा सुन्नत तरीके हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। हर उसको 3-3 मरतबा इस तरह धोना कि हर बार पूरा उज़ धुल जाए, 3-3 बार धोना, ये सुन्नत है। वजू के आज़ा को धोते वक्त मलना, यानी कि हाथ फेरते जाना, तरतीब से वजू करना, यानी कि पहले हाथ धोए, फिर कुल्ली करी, फिर चेहरा, तरतीब वार। दाएं उस को बाएं उस से पहले धोना, पहले सीधे हाथ, सीधी चीज को करना, उल्टे हाथ को पहले नहीं, उल्टे पैर को पहले नहीं, इस तरह। वजू के आज़ा पे दर पे धोना, यानी एक उस खुश्क होने से पहले दूसरा उस धो लेना। अगर एक आपने मिसाल के तौर पे चेहरा धोया और फिर आप बातों में लग गए और चेहरा सूख गया, मोबाइल फोन आ गया या जो भी, अब आप अपना कोहनियों समेत हाथ धो रहे हैं, तो ये सुन्नत गई। सुन्नत क्या है कि आपने चेहरा धोया, वो गीला है अभी, और फिर आप फौरन दूसरा ओस धोएं, अब वो गीला है फौरन तीसरा धोएं, कंटिन्यूअसली, यानी कि पे दर पे आप आज़ा को धोते रहें, बीच में रुके नहीं कि आपका पहला ओस सूख गया अब आप दूसरा धो रहे हैं। ठीक है भाई, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह कल की बकिया क्लास में। हाँ, ये तो आप साहब खाने में दिल में पढ़ ले, भारी पढ़ ले। हाँ मैंने कहीं पढ़ा था कि अंदर नहीं पढ़ते, आप बाहर पढ़ते भाई। ये क्या वॉशरूम भी है। जो बात है ना अंदर, तो वो ये है कि दिल में पढ़े। फिर अगर वॉशरूम में अंदर चला गया, नहीं पढ़ी थी इसने, तो दुआएं भी पढ़ सकता है दिल में, जबान से, आवाज से ना पढ़े, ये मना
किया गया, क्योंकि जाहिर है वो एक पाकी की जगह है और बैतुल खला है, तो वहां आवाज से ना पढ़े भले लेकिन दिल में पढ़ सकता है, ये है।